बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस जीडीपी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है PSY 516। बेसिकली तो ये STA 301 है जो कि हमें PSY 516 में पढ़ाई जा रही है। तो डिस्कशन जो है हमारी वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की है, प्रोबेबिलिटी वाली जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो मिड्स में सिलेबस था वो जस्ट हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स थी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई और प्रोबेबिलिटी ही अभी तक चल रही है और 23 लेक्चर से ये आया हुआ है। आपको बताती चलूं, अगर आपने 23 लेक्चर नहीं लिया तो ले लें, क्योंकि उसमें ही ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारी जीडीपी है एज इट इज जो एग्जाम्पल है ये मैम ने भी बताई हुई है, तो वहीं से उठा के इन्होंने दी हुई है। हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल को। सपोज दैट प्रोफेसर आमर गेव अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट टू द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास एंड एवरी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 2 मार्क्स आउट ऑफ 20। मतलब कि एक प्रोफेसर है, उसने इतना डिफिकल्ट टेस्ट बनाया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं उस क्लास में, उन सब ने सिर्फ 2 मार्क्स लिए हैं। देन प्रोफेसर ने एंड पे प्रोफेसर कहते हैं कि जो मीन मार्क थे स्टूडेंट के वो 2 है। तो हमने बताना है कि प्रोफेसर आमर ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक है तो हमने लॉजिकल रीजनिंग देनी है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूं प्रोफेसर आमर बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि जो हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स से। तो प्रोफेसर ने एक्सपेक्ट किया था कि दो मार्क्स ही लेंगे, तो मीन जो एक्सपेक्टेशन है ना वो ही हमारी 2 है। अगेन से बताती चलूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है क्योंकि मुझे भी पहली दफा हुई थी। प्रोबेबिलिटी इतना कोई इंटरेस्टिंग कई स्टूडेंट्स को नहीं लगता जो हमारा है सब्जेक्ट। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये बेसिकली आप इसके रिवॉल्व करते हैं। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कॉइन की फेंकने की, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप 2 कॉइन इकट्ठे फेंकते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसी की बात हो रही है कि प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन ही इतनी थी क्योंकि डिफिकल्ट टेस्ट था, तो इसलिए प्रोफेसर एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 मार्क्स ही आएंगे हर स्टूडेंट के। तो मीन मार्क जो है वो भी 2 है। ये क्यों 2 है? अगर हम सिंपल मीन मार्क भी निकालें ना इसका, जो कि मैंने नीचे निकाला हुआ होगा, नहीं निकाला हुआ तो फिर भी आप खुद ही कर लेना। मीन मार्क क्या 20 स्टूडेंट ने 2-2 नंबर लिए हैं, तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 40 आएगा। x इज इक्वल टू 2 है। x हमारा जो है वो 20 बार है 2। तो जब हम उन्हें प्लस करते हैं तो वो 40 आता है। 40 को डिवाइड करना है 2 पे, जो कि मीन का फार्मूला है सिग्मा x ओवर n। तो हमने वही करना है, तो हमारा अगेन से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे हमारा सिंपल मीन भी वही निकलता है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है फॉर लॉजिक। लॉजिक क्या यहाँ पे हम दे सकते हैं? यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस में जब हम जाते हैं तो पहली प्रॉपर्टी ही कहती है इफ C इज अ कांस्टेंट देन E ऑफ C, मतलब expectation of a C is equal to C। ये क्या है? The expected value of a constant is constant itself। It is obvious that our mean mark is also 2, क्योंकि ये हमारी पहली प्रॉपर्टी ही होती है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की कि जो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन की जब हम एक पूरी डेरिवेशन भी इसकी होती है अलग। अगर क्योंकि हमारी बुक्स में ये पूरी डेरिवेशन नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ पे भी मैंने नहीं ऐड की हुई। ये एक पूरी डेरिवेशन होती है, उसके बाद भी ये यही निकलता है कि E ऑफ C इज इक्वल टू C। नीचे चलते हैं। देयरफॉर इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू इटसेल्फ। कांस्टेंट के सेल्फ होते हैं। अब कांस्टेंट क्या है? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें, जैसे कि हमारे पास स्क्यूनेस अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि जो हमारी स्क्यूनेस वाली डायग्राम होती है, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब कि नॉर्मल स्क्यूनेस जिसको हम कहते हैं, अगर वो वाली हमारी ग्राफ बन रहा हो तो उसका जो मीन है वो मिड पॉइंट में आता है। लेकिन जब इसकी हम बनाते हैं तो इसका जो हमारा एक ही हमारे पास है वेरिएबल ही हमारा कांस्टेंट चल रहा है। वेरिएबल हमारा क्या है? x। तो वेरिएबल हमारा कांस्टेंट चल रहा है, दैट्स वाई हमारा मीन भी वही होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल है ही एक। हमारा जो ग्राफ है इसका बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारा वेरिएबल कांस्टेंट है और एक जगह पर ही रहेगा, एक पॉइंट ही बनता है क्योंकि इसका ग्राफ ही नहीं बन सकता। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम ऑफ अ कांस्टेंट एंड द फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कांस्टेंट एंड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हमारा
यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं जब इस की बात करते हैं ना, ई ऑफ सी इज इक्वल टू सी। एक हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं और एक होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। हम अपनी एग्जांपल को देख के चले तो यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्क्रीट वेरिएबल दिया हुआ है। डिस्क्रीट वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, जो कि एक पॉइंट तक खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जस्ट 20 स्टूडेंट हैं और 20 के 20 स्टूडेंट्स ने जो मीन मार्क किया है, मतलब उनके जो मार्क्स आए हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है वो 2 है। तो वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई आवर मीन इज इक्वल टू दैट 2 वेयर सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको खोल के लिखा हुआ है ई इंटू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है कि हमारे उसी का फंक्शन इज इक्वल टू सी को हम अलग कर देते हैं ई और ई इंटू एफ ऑफ एक्स। और ये पूरी डेरिवेशन अगर आपको समझनी है तो आप लोग जस्ट गूगल कर सकते हैं, आपको समझ आ गया, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं एलेबोरेट नहीं किया हुआ इन्होंने, जस्ट उन्होंने इतना ही समझाया हुआ है कि जब एक चीज कांस्टेंट जा रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मीन भी वही होगा। मतलब कि प्रोफेसर एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना डिफिकल्ट टेस्ट उसने बनाया था वो खुद से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ही मार्क्स लेंगे। तो ये थी थोड़ी सी जीडीबी। आप इधर से ले सकते हैं लाइंस अगर आपने लेनी है, और अपने वर्डिंग में आप लिखें ताकि आपका कॉपी पेस्ट का कोई भी इशू ना आए। टिल देन अल्लाह हाफिज, अगली किसी जीडीबी में मुलाकात होती है।